तोमा रसूल उन रसूलों में से है या उन लोगों में से है जो बड़े जज्बाती होते हैं। जज्बाती लोगों की हालत दूध के उबाल जैसी होती है। जब हिद्दत तेज होती है तो एकदम से उबाल आता है, जैसे हिद्दत कम आती है तो दूध नीचे बैठ जाता है। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया YouTube चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक फ़र्द हैं जिनका नाम है अदनान यूनुस साहब। इन्होंने एक हवाला खुदावंद के कलाम में से भेजा और इन्होंने कहा कि इसकी ज़रा तशरीह कर दें। खुदावंद के कलाम में से निकालिए यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका 11वां बाब और उसकी 16वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, पस तोमा ने जिसे तवाम कहते थे अपने साथ के शागिर्दों से कहा, आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। तोमा रसूल उन रसूलों में से है या उन लोगों में से है जो बड़े जज्बाती होते हैं। उन्हें कुछ भी कहें जी आज ही शुरू कर दें। पादरी साहब कहते हैं जी हम चाहते हैं कि खुदावंद का घर बनाए, वो कहते हैं भाई साहब जमीन दिखाओ, पुटनी शुरू करिए। जज्बाती लोगों की हालत दूध के उबाल जैसी होती है। जब हिद्दत तेज होती है तो एकदम से उबाल आता है, जैसे हिद्दत कम आती है तो दूध नीचे बैठ जाता है। वैसे ही एकदम से जज्बात ऊपर आते हैं और एकदम से जज्बात खत्म हो जाते हैं। एकदम से ही उसे लगता है कि हमें मसीह खुदावंद को छोड़ना नहीं चाहिए, मसीह खुदावंद के साथ जाकर मसीह खुदावंद के साथ मसलूब हो जाना चाहिए। अगर इसी वक्त तोमा को ले जाया जाता तो शायद वो सलीब पर लेट जाता और वो कहता मुझे भी मसीह यीशु के साथ ही मसलूब कर दो। दूध का उबाल है और बहुत तेज है, संभाला नहीं जाता और इससे भी संभाला नहीं था जा रहा। मसीह खुदावंद के जैसे ही उसने अल्फाज सुने एकदम से मसीह के साथ मरने के लिए तैयार हो गए। ये ना वो शागिर्द है जिसने तलवार निकाली, ये ना वो शागिर्द है जिसने इनकार किया, और ना ये वो शागिर्द है जिसने मसीह खुदावंद को आखिरी दम देने तक नहीं छोड़ा। ये उन शागिर्दों में से एक है जो गतसमनी में फौरी मसीह को छोड़कर भाग गए, फौरी निकल गए। एकदम से सारा दूध का उबाल ठंडा हो गया। जैसे ही तलवारें देखी, जैसे ही मुखालिफीन देखे, जैसे ही नेज़े देखे, एकदम से सब कुछ खत्म हो गया, दूध का उबाल। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब मसीह खुदावंद मुर्दों में से जिंदा हुआ तो ये बंदा मसीह यीशु के मुर्दों में से जिंदा होने पर भी यकीन नहीं करता, क्योंकि अब दूध का उबाल ठंडा हो चुका है और अब वो कीमती बन चुका है और अब वो इस लायक है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर मसीह की खातिर कुर्बान होने के लिए तैयार हो चुका है। और उसके बाद जब वो मसीह खुदावंद के बारे में ये कहता है कि जब तक मैं उसके जख्मों को ना देख लूं, जब तक उसकी पसली में हाथ डाल के ना देख लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। मसीह खुदावंद उसके शक को दूर करते हैं और जब उसका शक खत्म हो जाता है तो वो जो दूध का उबाल था अब नहीं आता, बल्कि वो खरे सोने की तरह बन जाता है। और इसीलिए हम आज उसे तोमा रसूल हिंद के नाम से याद करते हैं,
क्योंकि वो यहाँ आया, यहाँ उसने मुनादी की, और उसकी मुनादी से बनने वाले चर्च आज भी हिंदुस्तान में मौजूद है। इसलिए आए, अपने दिलों के शकूक व शुबात को एक तरफ करें, और फिर मसीह खुदावंद आपको बताएगा कि वो आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं।